कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तारीख का यकीनी तौर पर गैर मामूली दिन था जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से अदालती उमूर में एजेंसीज की मुदाखलत पर असकुद नोटिस की धुआंधार समात सारे पाकिस्तान ने बराह रास्त देखी। दौरान समात जजेस में वाज़ेह इख्तलाफ भी सामने आया। दौरान समात चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने वाज़ेह किया कि माजी में जो हुआ सो हुआ, अब अदलिया में मुदाखलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका कहना था कि जब तक पार्लियामान मजबूत नहीं होगी दूसरी ताकतें मजबूत बनती जाएंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ताज्जुब का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि हमें मुदाखलत के सामने एक दीवार खड़ी करनी होगी। हमें तय करना होगा कि अगर कोई मुदाखलत करता है तो उसके खिलाफ कैसे एक्शन लेना चाहिए। इस मामले को हल न किया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। 6 रुकनी बेंच के रुकन जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हमें इस नुक्ते को देखना चाहिए जो हाई कोर्ट के जजेस आ रहे हैं। उनका कहना था कि इंटेलिजेंस इदारे वज़ीर आज़म के मातहत होते हैं और इंटेलिजेंस इदारे जो कुछ करते हैं तो उसके जिम्मेदार वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी काबीना है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि बदकिस्मती ये है कि सच सबको पता है लेकिन बोलता कोई नहीं, और जो बोल पड़ता है तो उसके साथ 6 जजेस जैसा सलूक होता है। जस्टिस मसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, जो जज मुदाखलत के खिलाफ खड़ा नहीं होता उसे जज की कुर्सी पर बैठने का हक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तमाम हाई कोर्ट्स ने मामले पर अपनी तजावीज़ भी भेज दी हैं जिन्हें कल अदालत ने पब्लिक करने का हुक्म दिया। तमाम हाई कोर्ट्स के अलावा पंजाब की 36 डिस्ट्रिक्ट और सेशन अदालतों ने भी अपनी मुत्तफ़क़ा तजावीज़ भेजी हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसील देते हैं आपको इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस केस में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से दी गई तजावीज़ में जजेस ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि अदलिया के मामलात में मुदाखलत खुला राज है, जिसके तदारुक के लिए सुप्रीम कोर्ट के माजी के फैसले सूदमंद साबित नहीं हुए। ताहम मौजूदा केस में उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट एक जामे तरीक़ेकार तय कर देगी। लाहौर हाई कोर्ट की तजावीज़ में मजीद कहा गया कि जजेस या उनके अहले खाना की फ़ोन टैपिंग, हरासाई या ब्लैकमेल करने वालों के खिलाफ जजेस को तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए। अगर जजेस खुद ऐसा नहीं करते तो हाई कोर्ट को रिपोर्ट किया जाए जो 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देकर फैसला करे। अगर हाई कोर्ट का कोई जज रिपोर्ट करे तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नोटिस में लाया जाए। इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट ने भी अपनी तजावीज़ में अदालती अमूर में मुदाखलत को ओपन सीक्रेट करार दिया। कुछ जजेस ने सियासी मुकदमात में मर्दी के फैसले करवाने के लिए मुदाखलत की शिकायत की, जबकि बात न मानने की सूरत में अफगानिस्तान से गैर रियासती अनासर की जानिब से जान से मारने की धमकियां मिलने का इंकशाफ भी किया और कहा कि ऐसे इकदामात रोकने के लिए फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल किया जाना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट के जजेस ने अपनी तजावीज़ में कहा कि 6 जजेस की शिकायत की तहकीकात और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक जवाब दिया जाना ज़रूरी है। सिंध हाई कोर्ट के मुताबिक अदालती कामों के दौरान जजों तक एग्जीक्यूटिव को बराह रास्त रसाई नहीं होनी चाहिए। जबकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की शिकायत का मामला हाई कोर्ट की सतह पर ही तौहीन अदालत की कार्रवाई के जरिए हल हो जाना चाहिए था। बलूचिस्तान हाई कोर्ट जजेस का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर अदालती मुदाखलत का इदारे की जानिब से जवाब दिया जाना चाहिए या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। ताहम अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए जजेस को रियासती इदारों की पसंद या नापसंद के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इस मौजूद में बात करते हैं और इसके लिए अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के सीनियर तरीन कानूनदानों में से एक, साबिक चेयरमैन सेनेट और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव काउंसिल पाकिस्तान बार काउंसिल, जनाब सेनेटर फारूक एच नाइक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाइक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो केस हमारे सामने है, जो कि बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वो एक कंक्लूसिव इसमें एक जजमेंट देना चाहती है जिससे कि एक फायर वॉल क्रिएट हो, जिससे कि ये इंटरवेंशन जो है ये ख़त्म हो, और वो जो सीरियस इंतहाई सीरियस कंप्लेन जो पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सामने आ रही हैं, इस पे जो अब तक की जो सूरत हाल है इसको आप कैसे देख रहे हैं और ये केस किस जानिब आगे बढ़ रहा है? क्या हम एक कंक्लूसिव एक जजमेंट या ऑर्डर आ सकता है सुप्रीम कोर्ट से जिसमें ख़त्म तो शायद ना हो लेकिन बड़ी हद तक ये मामला जो है वो कर्टेल हो जाए, क्योंकि ख़ुद पीपल्स पार्टी जो है वो साल हा साल से इस इंटरवेंशन की बात करती रही है। मैं समझता हूँ कि ये पहली दफ़ा हुआ है इन द जुडिशल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने कंप्लेंट की है। वो मैं समझता हूँ ये बड़े बहादुर जजेस हैं। उन्होंने जो अपने साथ उनके साथ क्या कहते हैं इंटरफेरेंस हो रही थी, उनको जो थ्रेट्स दिए जा रहे थे उन्होंने उनको अयां कर दिया है। पहले ज़माने में जो भी होता था वो बिल्कुल छुप छुपा के होता था, कोई हिम्मत नहीं करता था। अब ये मसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गया है। मैं समझता हूँ इसकी तफ्तीश होनी चाहिए
और तफ्तीश के लिए बड़ा ज़रूरी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिनके पास ये मुकदमा और बेंच के पास चल रहा है वो इसके अंदर 3 मेंबर सिटिंग जजेस की कमीशन अपॉइंट करें, जो खाली ये ना देखें कि गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस है या एजेंसीज की इंटरफेरेंस है, ये भी इस पर देखें कि प्राइवेट लोगों की कितनी इंटरफेरेंस है जजेस के ऊपर और मुकदमात के ऊपर। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट इंटरफेरेंस, प्राइवेट इन्फ्लुएंस चाहे वो किसी किस्म का हो, उसको ख़त्म होना ज़रूरी अच्छा, है। ये अब आप देखें सुप्रीम कोर्ट जो है, इजाज़त हो तो एक चीज़ मैं क्लियर कर जी प्लीज़ ज़रूर इजाज़त हो मैं ज़रा बात कर दूँ। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग बेंचेस बना देती है सियासतदानों के ख़िलाफ़ कि उनके मुकदमात को वो नज़र रखे कि ये सही सबॉर्डिनेट जुडिशरी सही चला रही है कि नहीं चला रही, मगर आज तक सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी बनाई या मॉनिटरिंग बेंच बनाई ये देखने के लिए कि हाई कोर्ट के जजेस कैसे काम कर रहे हैं या सबॉर्डिनेट जुडिशरी के कैसे काम कर रहे हैं, क्या ये वक्त पर आते हैं या मुकदमात का सही फैसला करते हैं। ये सारी चीज़ें देखनी बड़ी ज़रूरी है। खाली एक ख़त के बेसिस के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि अगर ये प्रूव हो गया कि गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस थी, मगर जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है जब तक कि प्राइवेट इन्फ्लुएंस ख़त्म नहीं होगा मुकदमात के अंदर। नाइक साहब ये फरमाइएगा कि एक बड़ी राय ये है कि इस पूरे इस इंतहाई अहम केस के मामले में एक और बेंच के लोगों ने, बेंच के जजेस ने भी सुप्रीम कोर्ट के ये बात कही है कि इस इंतहाई अहम मामले में फुल कोर्ट बननी चाहिए, फुल कोर्ट इस मामले को सुने और इसके लिए चीफ जस्टिस जो है फुल कोर्ट तश्कील दे। आपके ख्याल में ये एक मुनासिब राय है, ऐसा होना चाहिए क्योंकि इतना अहम मामला है, इसमें एक फुल कोर्ट बने? मेरी पर्सनल राय है कि फुल कोर्ट नहीं बनना चाहिए। 2 वजूहात हैं। एक तो इसके अंदर फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज इन्वॉल्व हैं, किसने धमकी दी, किसने क्या कहते हैं जजेस को अप्रोच किया, किसने जजेस को क्या कहते हैं मजबूर किया कि आप ये फ़ैसला करें। इसके लिए फैक्चुअल कंट्रोवर्सी के लिए एविडेंस रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। दूसरा, अगर आप फुल कोर्ट बना देंगे तो इसकी अपील कहाँ जाएगी, क्योंकि अब जो नया लॉ आया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्ट, उसके अंदर आर्टिकल 184 जो सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसकी अपील का हक दिया गया है। अगर फुल कोर्ट बना देंगे तो अपील का हक जो है वो क्या कहते हैं ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इन्हीं जजेस को चाहिए, अच्छे जजेस हैं, मेहनती ईमानदार जजेस हैं, इनको चाहिए फ़ैसला करें जो कौम की उमंगों के मुताबिक हो और जो कौम और जो भी हो, सियासत इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी सियासी लीडर इसके अंदर जाति करता है उसको देखनी चाहिए। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि पार्लिमान को भी कानून बनाना चाहिए। मैं समझता हूँ वो जो चैप्टर है आइन का विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस उसको बदलना चाहिए। दूसरा, सबॉर्डिनेट जजेस की जो अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार है उसको बदलना चाहिए और लेजिस्लेशन करके जजेस को हिफाजत देनी चाहिए ताकि कल कला अगर वो एक बहादुराना फैसला करते हैं, कानून के मुताबिक फैसला करते हैं, उनको प्रोटेक्शन होनी चाहिए। नाइक साहब, आपने ये एडवाइस किया है, सजेस्ट किया, आपके राय में एक 3 रुकनी जो सिटिंग जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन पर एक इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए जो कि इसको इन्वेस्टिगेट करे। मगर आपने देखा है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं और उनका जो लेटर है उसमें वो किसी इंक्वायरी की या कमीशन की या किसी इसकी बात नहीं कर रहे। वो तो ये कह रहे हैं कि हमें आगे के लिए गाइडलाइंस दी जाए। अच्छा, जो उनकी कंप्लेंट है ये आपके इल्म में भी है, सुप्रीम कोर्ट में बार बार ये बात सामने आई है फ्रॉम द बेंच, फ्रॉम दी जो भी इसमें फ़रीक है। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट्स ने ऑलमोस्ट सब ने जो है ये बात कही है कि इंटरवेंशन तो होती है, मदाखलत तो होती है, ये इदारों की होती है, ये तमाम बातें, इस पर तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। अब तो बात यह है कि आगे के लिए इसको कैसे किया जाए और इसके लिए खुद मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब ने भी फरमाया कि इसका हमने हतमी ख़त्म करना है इसको। मुअज़्ज़िज़ जस्टिस मंसूर अली शाह जो आइंदा चीफ जस्टिस होंगे, उन्होंने कहा कि हमें एक फायर वॉल क्रिएट करनी है और जज साहिबान की भी ये राय है। तो इसके लिए 3 रुकनी जज तो नहीं, हमें कमीशन नहीं चाहिए, हमें तो एक सॉलिड ऑर्डर चाहिए सुप्रीम कोर्ट से। देखिए जी, आपने जो बात की, क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हवाला दिया कि इसका मतलब है कि ये ओपन एंड शट केस है। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर फिर आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। अगर वो समझते हैं कि इंटरफेरेंस हो रही है और हुई है और जो लेटर है वे बिल्कुल सही लेटर है, ट्रूथफुल लेटर है,
कोई फैक्चुअल कंट्रोवर्सी नहीं है, तो मसले को टाइम ज़ाया करने के बजाय इधर ही ख़त्म करके उनको पार्लिमान को एडवाइस देनी चाहिए किस तरह की लेजिस्लेशन हो, जिससे कि देखिए जज के पास ना तलवार होती है ना बंदूक होती है, ना उसके पास पैसा होता है इस्तेमाल करने के लिए। अब जज के पास है खाली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, जिसके नीचे वो अपनी क्या कहते हैं पावर जो है, जो अपने फैसला जो है उसकी क्या कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन कराता है। इसका मतलब है आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट को चेंज करना पड़ेगा, उसको और सॉलिडिफाई करना पड़ेगा, उसकी डेफिनेशंस को चेंज करना पड़ेगा, क्या चीज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और क्या चीज़ नहीं है। और मैं समझता हूँ यही फायरवॉल है जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने बात की है। इस फायरवॉल को और मजबूत करना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई भी इंटरफेरेंस करे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंटल हो, उसकी रोकथाम हो सके। गोया आप ये फरमा रहे हैं कि इसमें कोई मज़ायक़ा नहीं है कि अगर एक ऑर्डर आ जाए, और ऑर्डर आप ये फरमाते हैं कि उसमें लेजिस्लेशन होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करे पार्लियामेंट को कि वो इन लाइंस पे इस चीज़ को, इसमें लेजिस्लेशन लाएं, इसमें कवानीन बने और इसके ज़रिए वो फायर वॉल बन जाए जो जस्टिस मंसूर अली शाह और दूसरी मुअज़्ज़िज़ जो इसी बेंच के अराकीन हैं वो कह रहे हैं। और जैसे कि आपने अभी फरमाया, बात तो ये है कि आप खुद देख रहे हैं कि इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है कि इंटरवेंशन होती है और इंटरफेरेंस होती है, थ्रू आउट हो रही है, मुसलसल हो रही है। इसीलिए तो अब आपने जैसे जिस नतीजे पे आप पहुँचे हैं, बज़ाहिर तो अब यही नतीजा होना चाहिए। से मैंने तो कामरान साहब, प्रेसिडेंट जरदारी साहब के 8 साल केसेस चलाएं जी। मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है कि कितनी इंटरफेरेंस थी जुडिशरी के ऊपर इन मुकदमात के अंदर। और ये जरदारी साहब की हिम्मत थी, ही इज़ अ वेरी ब्रेव मैन, कि उन्होंने 8 साल जेल काटी और इन तमाम मुकदमात को फेस किया और किसी एक मुकदमत के अंदर भी उनको सज़ा नहीं हो सकी और हर केस में वो बरी हुए। मगर इंटरफेरेंस इतनी ज़्यादा थी कि अगर मैं आपको बताऊं तो पूरी मैं एक किताब लिख सकता हूं। मगर ये पास्ट की बात है। अगर जैसे आपने शाह साहब ने भी फरमाया, जस्टिस शाह ने फरमाया, एक फायरवॉल हो, देखें ना, उनके पास ना तलवार है ना पैसा है ना कुछ है। उसके लिए आपको कवानीन ऐसे बनाने पड़ेंगे और जिससे कि खाली जजेस की प्रोटेक्शन ना हो, जजेस भी प्राइवेट लोगों से मुलाकात ना कर सके और कोई ऐसा हरकत ना कर सके कि प्राइवेट आदमी भी अगर उसको पता चले सबूत के साथ कि किसी जज ने कोई ऐसी हरकत की है प्राइवेट मुकदमात के अंदर, तो वो इस चीज़ को आगे ले सके। खाली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ मॉनिटरिंग कमेटीज़ बनानी चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फॉर द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको मॉनिटरिंग कमेटी बनानी चाहिए फॉर द सबऑर्डिनेट जुडिशरी, ताकि लोग उनके पास कंप्लेंट जेन्युइन कर सकें और अगर वो नॉन जेन्युइन हो, नॉन बोनाफाइड हो, तो उस आदमी को सज़ा हो। मगर जज़ा और सज़ा इन चीज़ों का तयन करना बहुत ज़रूरी हो गया है, चाहे वो जज के ख़िलाफ़ हो चाहे जज के फेवर में हो। मगर अब वन साइडेड लेजिस्लेशन नहीं होनी चाहिए, वन साइडेड कवानीन नहीं बनने चाहिए।